हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने दो स्टॉक्स पे वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, एक था इज माई ट्रिप और दूसरा था इंडसइंड बैंक। तो अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो इंडसइंड बैंक के वीडियो को रेफर कर सकता है, क्योंकि उसमें हमने 3 डिफरेंट पैटर्न्स को यूज किया है 3 डिफरेंट टारगेट्स निकालने के लिए। और आप उसको इसलिए भी स्टडी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको टाइम होराइजन भी डिटरमिन करने में हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर टारगेट कितने टाइम में आ सकता है। इवन दो टाइम फ्रेम गारंटी नहीं होता, बट आपको एक एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट मिल जाता है टारगेट का भी लेकर और एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन का भी लेकर। तो जिस स्टॉक को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अदानी पावर। तो स्टॉक को डिस्कस करने के दो इंपॉर्टेंट कारण है। एक तो यह है कि स्टॉक ने रिसेंटली अपना हाई बनाया था 312 का और उसके बाद ये नीचे गिर गया है। दूसरा रीजन ये कि अदानी के सभी स्टॉक्स में बहुत शार्प अपसाइड्स आई रिसेंटली। आप AWL को देख सकते हैं, अदानी विलमार को, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया जब से हमने उसका वीडियो तैयार किया था। तो इस तरह की मूवमेंट अदानी के स्टॉक्स में आई है, बट नाउ देयर इज अ फॉल। तो अब हम अदानी पावर के स्टॉक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए इमीडिएट मेजर सपोर्ट लेवल क्या निकल कर आ रहा है, और दूसरा कि इसमें शार्प मूवमेंट फर्दर अपसाइड कब आ सकता है। तो हुआ क्या कि जब इस स्टॉक में फॉल आया, इसमें फॉल होने के बाद अभी जो रिसेंटली लो बनाया दैट इज अराउंड 270। अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे तो इन कैंडल्स में आपको जो रियल बॉडी है वो कोई छोटी नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक है ये कुछ ना कुछ तरह की डोजी कैंडल्स बना रहा है। डोजी कैंडल्स को हम लोग इनडिसीजन कैंडल्स भी बोलते हैं। इनडिसीजन कैंडल्स का मतलब ये होता है कि मार्केट को ये क्लियर नहीं है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाली कैंडल है ये डोजी है, जिसका जो ओपनिंग प्राइस है दैट इज 280 और जो क्लोजिंग प्राइस है वो 280.35 है। प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग भी 280.35 है। पर देखने वाली बात यह है कि ये स्टॉक हायर लॉस बना रहा है। तो हायर लॉस कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, इवन दो अभी कुछ भी हो सकता है जिस तरह की मार्केट चल रही है, बट हायर लॉस यही दिखाते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं या उस पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अपसाइड की तरफ, इवन दो इट इज नॉट गारंटीड। हायर लॉस एक पॉजिटिव साइन है, बट गारंटी कुछ नहीं होती। तो ये दोनों कैंडल्स कहीं ना कहीं डोजी की तरह नजर आ रही है। हमने यहाँ पर लिख दिया है, इन केस यू वांट टू रेफर टू द डिटेल्स लेटर ऑन, तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इस पैराग्राफ में। तो इसकी जो दो लास्ट क्लोजिंग्स आई हैं वो 280.35 पे, यानी कि सेम प्राइस पे। अब हायर लोस का मतलब आप क्या निकालेंगे, वो ये है कि आप देखिए जब हम इन दो लोस को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है। तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसका जो लो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है। हालांकि अभी नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट इन दोनों कैंडल्स को देख के ऐसा ही लगता है कि हायर लोस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब रिसेंटली इस स्टॉक में क्या हुआ था जब इसने 312 का टारगेट मीट किया, हम उसको डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने एक परफेक्ट यू शेप का पैटर्न बनाया था। ठीक है, ये पैटर्न 7 अप्रैल से शुरू हुआ था और इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया वो 22 अप्रैल को आया और 25 तारीख की कैंडल ने इस ब्रेकआउट को कंफर्म भी कर दिया, क्योंकि दो क्लोजिंग्स हमें चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया था। उसके बाद इस स्टॉक में बहुत शार्प अपसाइड आया और इसने 312 का टारगेट मीट किया। इस यू पैटर्न के बेसिस पे जो अदानी पावर में टारगेट निकल कर आ रहा था वो 302 रुपए का था। हालांकि अदानी पावर ने 312 का टारगेट मीट किया, तो ये सिर्फ एक एस्टिमेट देते हैं पैटर्न्स की यहाँ तक जा सकता है। तो जो यू पैटर्न का ब्रेकआउट प्राइस था वो था 257 रुपीज और जो इसकी विड्थ निकल कर आ रही थी वो थे 45 रुपए। तो 257 प्लस 45 रुपीज, 302 रुपए का टारगेट इसमें निकल कर आ रहा था। पर अदानी पावर ने 312 का टारगेट बनाया और उसके बाद ही नीचे गिर गया। तो यू पैटर्न अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप गूगल में स्टडी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, ये इसकी नेकलाइन प्राइस है, या फिर आप उसको नेकलाइन भी बोल सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट प्राइस भी, या फिर रेजिस्टेंस प्राइस भी। तो हमने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ, ब्रेकआउट प्राइस प्लस विड्थ ऑफ यू पैटर्न, 302 रुपए का टारगेट निकल कर आ रहा था, वो इसने ऑलरेडी मीट कर लिया है। अब ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, तो अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन को भी तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो क्या हो सकता है। तो आइडियली इसको इसी प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर इसको रुकना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। कि इसका ब्रेकआउट दिया था तो जनरली ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने स्टॉक आते हैं, बट अगर अदानी पावर यहीं से वापस घूम जाता है तो क्या होगा, हम उसको भी अभी डिस्कस करेंगे।
तो इन केस अदानी पावर इस लाइन को तोड़ के इसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि ये 257 रुपए तक आए, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिले और फिर ये वापस ऊपर जाना शुरू करे। अदरवाइज अगर ये नीचे नहीं आता और ये इसी तरह के हायर लोस बनाता रहता है, कंसोलिडेट करता रहता है इस रीजन में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज ओनली एन एजम्पशन, कि फिर इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस प्राइस हो जाएगी जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये इसको तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ये ब्रेकआउट दे। अगर ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है, इस प्राइस को तोड़ देता है जो कि अराउंड 312 रुपए के है, जो कि इसका रिसेंट हाई था, तो फिर हो सकता है कि ये स्टॉक 358 रुपए तक भी चला जाए। हमने कैसे निकाला ये टारगेट? ब्रेकआउट प्राइस प्लस विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि अराउंड 46-47 रुपीज है, तो 312 में 46 रुपए आप ऐड कर देंगे तो आपको जो टारगेट मिलेगा दैट इज अराउंड 358 रुपीज। हमने सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बहुत डिटेल में, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं आप इसको री रेफर कर सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। अगर तो स्टॉक हायर लोज बनाता रहता है और इसी तरह का कुछ पैटर्न बनाता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, इसका ब्रेकआउट आएगा 312 रुपए का। अगर आ जाता है और इसके ऊपर स्टॉक कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स दे देता है, तो फिर हो सकता है कि स्टॉक 355, 350, 358 तक भी चला जाए। कैसे? ब्रेकआउट प्राइस और विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल को आप ऐड कर देंगे। पर्पल जो ये एरो है ये दिखा रहा है कि विड्थ कितनी है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। अभी हुआ नहीं है, सिर्फ ओनली एन अजम्पशन है, हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, दिस इज ओनली एन अजम्पशन बेस्ड ऑन करंट फॉर्मेशन इन इट्स डेली चार्ट्स। दूसरा सिनेरियो 2, कि अगर वो इस लाइन को तोड़ देता है और इसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 257 रुपए तक आए, थोड़ा सा ऊपर से भी मूव करा देते हैं कई बार लोग, और 257 रुपए तक आए और फिर इसके ऊपर वापस जाना शुरू करे, इस लाइन के ऊपर फिर वापस जाए और फिर 312 तक पहुंचे और 312 का ब्रेकआउट दे और फिर ऊपर जाए। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि या तो ये यहीं से वापस घूम जाए या फिर इसको तोड़े, नीचे सपोर्ट ले और फिर वापस ऊपर जाना शुरू करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आप इस टेक्स्ट को 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इनडिसीजन कैंडल्स क्या है हमने वो भी बताने की कोशिश करी है, यू पैटर्न क्या होता है हमने वो भी बताने की कोशिश करी है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे बन रहा है वो भी बताने की कोशिश करी है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई टू देम ASAP। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।